स्टार्टअप्स भी आजकल काफ़ी काम कर रहे हैं हम्म। डिजीज़ डिटेक्शन के ऊपर। इसके अलावा आपने एक चीज़ पहले बोली थी कि इंडिया में काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर मैं सबको सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले ही साल आईआईटी दिल्ली ने स्कूल ऑफ एआई एस्टैब्लिश किया था एंड उसमें मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम है, तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। ओके। उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेकेंडरी एजुकेशन स्पेशली जो रिसर्च पोजीशंस हैं हम्म। उनके लिए गवर्नमेंट जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सके उतना ज़्यादा उनको करना चाहिए। ठीक है, आपने रिसर्च का जिक्र किया। मुझे लगता है कि देखिए, जितना ज़्यादा इसके अच्छे टीचर्स हमको मिलेंगे इंडिया में, खास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट मिलेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे हम लोग तैयार कर पाएंगे। इंडिया के अंदर रिसर्च का कल्चर थोड़ा सा बाकी देशों से पीछे है। जैसे आपने उन देशों का नाम लिया था, काफ़ी वो आगे इसलिए हैं क्योंकि उधर रिसर्च का एक कल्चर काफ़ी डेवलप्ड है। ठीक है, तो अब जैसे हमारे यहाँ एआई हो रहा है। हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, जैसे स्कूल ऑफ एआई भी खुला, और धीरे धीरे अगर गवर्नमेंट पुश करेगी लोगों को कि वो जाएं, मतलब अभी एक बहुत फ़र्क आता है कि रिसर्च स्कॉलर की ज़िंदगी और एक नॉर्मल ज़िंदगी में लोगों को लगता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड में हमको शायद वो उसका मेहनत का फल ना मिले। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करेगी अलग स्कीम्स के साथ, तो वो भी चाहेंगे कि हम रिसर्च करें और हम आगे जाएं, और इससे ही एआई के अंदर ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारी जनरेशन एआई के अंदर रिसर्च करके आगे बढ़ेगी तो ही इंडिया आगे बढ़ पाएगा। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एआई और मशीन लर्निंग का हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते ठीक है। हैं। फॉर एग्जांपल हम ड्रग डिलीवरी अगर हम देखते हैं तो जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो जो रिसेप्टर्स रहते हैं उनके पर्टिकुलर एक साइट पे जाके बाइंड करते हैं। तो काफ़ी बार वो जो एंजाइम्स की दिक्कत होती है, मतलब कि हम सही से ड्रग नहीं बता पाते डॉक्टर्स, अगर हमको पूरी एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता है उस डिजीज़ की, तो हम सही से उसको डिलीवर नहीं कर पाते कि उसका पूरा इफेक्ट नहीं आ पाता दवाई का। तो हम एआई का यूज़ करके उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं कि जो डिजीज़ हो रही है या फिर जो हम उसके लिए ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको बेटर तरीके से अफेक्ट कर पाए। जब भी हम बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करते हैं तो हम देखते हैं कि मैन वर्सेस मशीन की बातें होने लगती है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि बढ़ता है तो उससे नौकरियों का खतरा भी बढ़ेगा? एक स्टार्टअप है IIT-PHU का। तो बेसिकली मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना होता है तो एक इंश्योरेंस एजेंट आता था इससे पहले, तो आके चेक करता था कितना डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। वो स्टार्टअप ने काम करा है कि आप अपनी गाड़ी की पिक्चर दे के भेज दीजिए और वो उस हिसाब से उसमें डैमेज डिटेक्ट कर लेते हैं एआई के थ्रू और बता देते हैं कि इतना डैमेज है, उस हिसाब से पैसे। तो इस हिसाब से कि एआई एक तरीके से वो मैन पावर को कट डाउन तो कर ही रहा है। तो आप मानते हैं ऐसा कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है? मतलब नहीं बढ़ेगा, एक दूसरी तरीके पे आप एक एआई ऑफिसर जो उस कंपनी में गया है वो भी तो बढ़ा ही है, तो बैलेंस ही है। जॉब्स में ऐसा होगा कि जॉब्स चेंज होंगी जैसे जैसे एआई आएगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि काफ़ी लोग ड्राइवर्स के उसमें जॉब्स में हैं, बट हम ऐसा देख रहे हैं कि फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आएंगी जिसको एआई चलाएगा। जी। तो सर ऐसा होगा कि ड्राइवर्स की जॉब जाएगी, बट जब हम इन कार्स को डेवलप करेंगे तो हमें और ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए होंगे, और इसकी वजह से नई जॉब्स आएंगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एआई ग्रो हो रहा है, एआई में इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसी तरीके से अगर कुछ जॉब्स जाएंगी जैसे कि डिलीवरी या फिर ड्राइवर या फिर और जैसे एजेंट्स की जॉब्स जाएंगी, तो फिर हम देखेंगे कि बाकी सेक्टर्स में जॉब आएंगी जिसमें इंडिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम पहले भी रही है। जैसे इंडिया में इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रही है, बट अगर इस तरह की नई एआई वाली जॉब्स आएंगी तो एजुकेटेड क्लास को जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरा बन सकता है? मतलब देखिए, ऑब्वियसली हम पूरी तरीके से मशीन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन बात यह भी है कि मशीन हम इंसानों की तुलना में ज्यादा काम कर सकती है। तो ये जो डिफरेंस है इसको कैसे समझ सकते हैं? जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, तब की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी ह्यूमन कैलकुलेटर्स यूज़ करती थी। जैसे शकुंतला देवी हो गई, तो शी वॉज अ ह्यूमन कैलकुलेटर। तो उस टाइम भी इसी टाइप का फियर एक था कि अगर कंप्यूटर्स आएंगे, कैलकुलेटर्स आएंगे तो जॉब्स चली जाएंगी जी। बट तो ये मुझे लगता है कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये फियर रहता है, का डर होता है, क्योंकि वो फील्ड जो है बहुत ही कम लोगों के बीच में रहती है, फिर वो स्टार्ट ग्रो करना। बट जब वो फील्ड बढ़ती है तो उसके साथ जो मशीनरी अंदर सप्लाई करना होता है वो भी बढ़ती है। जैसे कंप्यूटर का तब डर था, आज कंप्यूटर आ गया तो देखिए कंप्यूटर ने कितनी फील्ड कितना ग्रोथ किया है। तो मुझे लगता है सिमिलरली एआई भी अपना पूरा एक डोमेन बनाएगा। उल्टा ये भी समझना चाहिए कि जो एआई वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद अदर फील्ड्स। आप एआई को अप्लाई करते हैं दूसरी फील्ड्स में, तो वो जो फील्ड्स हैं उनमें भी ग्रोथ होती है।
अगर हम लोग पुराना एग्जाम्पल भी लें, जैसे 1800 और 1900 में जब मशीनें आई थी तभी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ घटी थी। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत टाइम के बाद इंडिया की इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ी, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले उनकी भी क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा, तो एक्सपोर्ट मार्केट और इम्पोर्ट मार्केट में काफ़ी फ़र्क आया भारत के। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ऑब्वियसली मैन लेबर बहुत ज़्यादा घटेगा, लेकिन लोग इसी तरह लोग लिटरेसी रेट बहुत बढ़ेगा, क्योंकि लोग पुश करेंगे, क्योंकि उसी सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं उनको। तो बेसिकली लिटरेसी, एक तो एजुकेशन का हम लोग एरिया देख सकते हैं, प्लस एफिशिएंसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया वो भी बढ़ेगा। जो इंडियन माइंड है उसके थ्रू हम एआई को सही तरीके से यूज़ करके हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया की जो इंडस्ट्री है, इन सब को हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और मजबूती दे सकते हैं। मेरे अनुसार इसके लिए आवश्यक है कि हम आज के डेट में ना केवल एक राष्ट्रीय एआई रणनीति अपितु एक स्वदेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र का स्थापना करें। और ये जो इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये हम आईआईटी दिल्ली में बैठ के या संसद में बैठ के नहीं बना सकते। ये जब तक हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारी सरकार है, हमारे देश के बुद्धिजीवी है और जो हम युवा हैं, जब तक हमारे बीच में परस्पर वार्तालाप से ये इकोसिस्टम की स्थापना नहीं होगी, तब तक भारत का एआई वो ग्लोबल वैल्यू अचीव नहीं कर पाएगा। I think building off of what Divya said, I think especially for the poor and the lower middle class sections, for them to opt into like jobs for AI, small things like they can opt into things like maintenance, things like upkeep of machines or software or things like that. I think a transition cost is attached to that. I think for the government to create an AI ecosystem here, they would have to like try and at least compensate for that transition cost in a little bit and invest in not only things like education, but invest in like welfare schemes, so that like poor, it's easier for poor to opt into those things because it's like harder for them, because जब उनकी रोजी रोटी चली जाती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है to opt into these ये jobs. देखिए, ये बहुत अच्छा इन्होंने बात उठाई है। हमारे देश में जो गरीब तबका है, लोअर मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, ऐसे परिवारों में रोजगार की एक बड़ी समस्या है। क्या कुछ ऐसा तंत्र, कुछ ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके अलग अलग सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकें? सो बेसिकली जो हमें लाइक एम करना है वो ये जो भी एआई में डेवलपमेंट होगा वो इस तरह से करना होगा जिससे ये ना देखा जाए कि सबके ईज ऑफ कंफर्ट, केवल वो नहीं देखना है, ये भी देखना है कि जो हम लोग नया चेंज लाएंगे एआई में तो वो इस तरह से आए कि उसको जो लोग हैं जो इलिटरेट, जिनकी मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या जिन लोगों की रोजी रोटी को खतरा होगा अगर एआई की वो जॉब आएगी, तो हमें इस तरह से वो बनाना होगा जिससे कि उनका जो जॉब है और जो नया टेक्नोलॉजी आया है वो दोनों एक साथ साइड बाय साइड चल सके। जैसे अगर एग्रीकल्चर का सेक्टर ले तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक ये इनोवेशन आ सकता है कि हम लोग उनके जो क्रॉप्स हैं, जो उनकी फसल है, उसको बढ़ावा दे रहे रैदर देन मशीन्स को लाना जिससे उनका सारा काम हो जाए और जिससे जो मेन फार्मर है उसकी नीड खत्म हो जाए। उसके अलावा उसकी जगह हम लोग एक ऐसा टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जैसे क्रॉप्स जो है या फिर जो मशीन वो लोग यूज कर रहे हैं जिसका एट द एंड कंट्रोल उनके हाथ में ही रहेगा, तो उससे उनकी जॉब को खतरा नहीं होगा पर उनकी लाइफ इजी हो जाएगी। 80% जो भारत की आबादी है वो आज भी गांवों में रहती है, और ऐसे में हम हमारे अन्नदाता को कैसे मजबूती दे सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए? तो उसके लिए आपको लगता है कि रिसर्च इनोवेशन लगातार करने की जरूरत है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट भी हो, एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जाए कि जो जाकर के उनको समझाए और किसान जिस कीमत पे उस व्यवस्था को, सिस्टम को खरीद सके, वहां तक सोचे जाने की जरूरत है, तभी जाके हम ग्रास रूट लेवल पे एक बेहतर तस्वीर देख सकते हैं। तो आज की हमारी प्रॉब्लम क्या है, जब मशीनें इतनी आ रखी है लेकिन फिर भी अगर आप गाँव में जाएंगे, पंजाब के कई इलाकों में अभी भी आप देखेंगे तो वहाँ भी अभी भी खेती बाड़ी उन्हीं पुराने तरीक़ों से चल रही है, क्योंकि या तो किसान को अभी तक पता नहीं चला है कि कैसे करना है, या उन्हें अभी तक कोई एवेन्यू नहीं मिला है कि इसकी वो यूज़ कर पाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्रीकल्चर में एआई का इन्फ्लुएंस आने के लिए दो चीज़ें रहेंगी। पहली तो कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ स्कीम दे, इनोवेशन दे, वेलफेयर स्कीम निकाले, कुछ तरीके से सब्सिडाइज करे इसको, कुछ तरीके से
मेक्स इट मोर एक्सेसिबल टू दीज पीपल, या सेकेंड आइडिया इनको कम से कम पता चले इसके बारे में। ओके पता चलने के लिए अब AI से दे कैन क्रिएट लाइक सीड्स की वैरायटीज़ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, प्लांटेशन के टाइम्स पे इफेक्ट आ रहा है, पानी कब देना है से लेकर Correct. सूरज कितना आ रहा है, हर चीज़ के बारे में पता चल सकता है और किसान उस हिसाब से सही चीज़ों की तरह लगा सकता है अपने फल को ताकि उत्पत्ति ज़्यादा हो। एट दैट टाइम अगर उनको पता ही नहीं है कि ये सब करना कैसे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एट दैट पॉइंट विल बी कि कम से कम किसानों तक ये बात पहुँचे। रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हम कितने आगे हैं? इंडिया में ये चीज़ है कि पहले वर्ल्ड के कोई दूसरे कंट्री डेवलप करते हैं, उसके बाद हम उसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि फर्दर, जैसे इसरो है वो फर्दर ऑप्टिमाइज करता है स्पेस टेक्नोलॉजी को कॉस्ट रिडक्शन के क्षेत्र में। तो हमारा अभी सिर्फ अगर AI, रोबोटिक्स और जो भी वर्चुअल रियलिटी, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस पर सिर्फ हमारा डेवलपमेंट बेस्ड एट द रिसर्च में ही है। हमारा मेन फोकस अभी रिसर्च में ही है। तो और हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं है। जैसे बाकी कंट्रीज हैं, उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर अस टू और नॉट, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी रिसर्च पे हैं। तो अभी अगर आगे उसका बेहतर से बेहतर उपयोग करना है तो हमें रिसर्च को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसको बेहतर बनाने में इंडियन स्किल कितना कारगर हुआ है? दुनिया की कुछ कंपनीज हैं जो इसमें लीडर्स हैं, और अगर आप और ध्यान से सोचें तो आप पूछेंगे कि इन कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन है, तो इसका जो जवाब है वो है कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो भारतीय हैं। ओके, वो इंडियंस हैं। इंडिया में बहुत टैलेंटेड पीपल हैं, इंडिया में बहुत टैलेंटेड स्किल है। ठीक है, और वो सारा दुनिया भर में फैला हुआ है और उसका जो इफेक्ट है वो इनडायरेक्टली सबको ही मिल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने देखा कि कोविड टाइम्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट यदि हुआ है तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हुआ है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं पर नेटवर्क की कमी है। आपको लगता है कि AI के ज़रिए हम हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और उन बच्चों को भी जोड़ सकते हैं जो बच्चे रिमोट एरियाज में जो छूटे हुए हैं पढ़ाई से? कोविड में हमने देखा कि एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स लेना, पेपर्स अपलोड करना, प्रॉक्टरिंग करना, पेपर्स ग्रेड करना वगैरह वगैरह। और इन सब को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी या मैन पावर की कमी हो जाती है। मे बी अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हो, बट सबको ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें AI का बहुत बड़ा रोल रहा है कि इस चीज़ में AI रिलेटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बहुत एक्सेसिबल बनाते हैं इन सब टेक्नोलॉजीज़ को, कि हर बच्चे इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में इस टाइप की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाए डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। माय लास्ट क्वेश्चन, स्पेस टेक्नोलॉजी